अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी आप हों अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच। आज मैं बना रही हूँ वेज पुलाव। ये बहुत ही मज़े वाला बनता है। उसकी सबसे पहले मैंने तैयारी करके रखी हुई है। ये कट करके सारी चीज़ें मैंने रख दी हैं, टमाटर और हरी मिर्च और प्याज मैंने ये काट के रखा है, धो के रख दिया है। और ये सारी सब्ज़ियाँ जो हैं 4-5 सब्ज़ियाँ, जिसमें आलू है, गोभी है, फली है और गाजर और मटर भी हैं। 5 सब्ज़ियाँ जो मैंने कट करके धो कर रखी हुई हैं। और एक गिलास मैंने धो के चावल जो अच्छी तरह धो के उसको भिगो के मैंने रख दिया है। इधर मैंने ऑयल डाला है, बल्कि मैंने देसी घी डाला है, ऑयल में मैं नहीं बना रही। और हल्का सा गर्म हो गया तो उसमें मैं काट रही हूँ प्याज। जैसा आपको कलर चाहिए चावलों का उतना ही इसको भूनना है। ये प्याज को ब्राउन करना है, तो थोड़ा सा डार्क अगर चाहिए तो थोड़ा सा ब्राउन कर लें। अगर सफ़ेद आपको चावल चाहिए तो बिल्कुल भी इसको ब्राउन नहीं करना, सफ़ेद सफ़ेद ही हल्के से नरम हो जाए तो उसमें सारे मसाले डाल लो। इस तरह ये एक टिप है। इसमें मैं अदरक लहसुन जो है वो नहीं डाल रही। और ये है मसाले, ये बिरयानी मसाला है और ये लौंग है, ये ज़ीरा है और इलायची है, ये तेज़ पत्ता है। ये सारे मसाले इकट्ठे ही मैं करके ये डाल दूँगी और थोड़ा सा इसको पकाऊँगी। और ये जो टमाटर और सब्ज़ मिर्च है वो भी अभी मैंने डाल दी। जब ये अच्छी तरह नरम हो जाएंगे तो इसमें मैं सब्ज़ी भी मिक्स कर दूँगी। सब्ज़ी डाल के 2-3 मिनट तक इसको जो है ये फ्राई करना है, जितनी देर तक ये नरम हो जाए। अभी मैं इसमें ऐड कर दूँगी नमक। और नमक बिल्कुल थोड़ा सा कम ही डालिए और चेक करके दोबारा डालिएगा। थोड़ा सा भी ज़्यादा नमक डालने से चावलों का टेस्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और चावल खाने को दिल बिल्कुल भी नहीं करता। अगर कम डालेंगे तो ऊपर से डाल लेंगे, उसका फ़ायदा ही होगा, नुकसान तो नहीं होगा। थोड़ा सा कम अगर रखेंगे। यहाँ मैंने डाल दिया और इसको 5 मिनट के लिए बंद करके रख दूँगी कि स्टीम पे जो सब्ज़ियाँ हैं वो अच्छी तरह पक जाएं। अभी सब्ज़ियाँ जो हैं अच्छी तरह पक गई हैं। और जितने चावल क्वांटिटी में 1 गिलास अगर लिए हैं तो 2 गिलास उसमें पानी डालिएगा। और सब्ज़ी अच्छी तरह नरम हो चुकी है और इसमें अब मैं डाल दूँगी 2 गिलास पानी। जितना 1 गिलास चावल था जितना था उतना ही मैंने डबल उसका, क्योंकि ये हम कुकर में नहीं बना रहे। कुकर में जो होता है जितने चावल डालें उतना ही डालना होता है पानी, तो ये कढ़ाई में बना रहे हैं तो कढ़ाई में डबल ही डालना होता है। ये चीज़ें जो होती हैं बहुत ज़्यादा सीखने से, अभी मैं नमक दोबारा डाल रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा कम था कि नमक बिल्कुल पूरा हो जाए। ये चीज़ें मैं ये बता रही थी कि सीखने से आती हैं और करने से आती है। परफेक्शन जो होती है वो बार बार करने से आती है। जब मैंने व्लॉगिंग शुरू की थी
उस वक्त शायद मुझे वैसे तो मुझे बोलना आता है, लेकिन कैमरे के सामने मुझे बिल्कुल भी ऐसे लगता था पता नहीं मैं किससे बात कर रही हूँ किससे नहीं कर रही। तो मुझे एक खौफ था, एक डर था, लेकिन वो एक डर आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म हो गया है, क्योंकि आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया। प्यार की वजह से शायद वो जो डर था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अभी जो पानी था वो बॉयल हो चुका है और साथ मैंने डाल दिए हैं चावल। जब हम कुछ नया करना चाह रहे होते हैं तो डर वाकई सबको लग रहा होता है। तो आहिस्ता आहिस्ता जब हमारे अंदर एक परफेक्शन आ जाती है तो वो डर ख़त्म हो जाता है। अगर आप इस बात पे एग्री हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जब डर ख़त्म होता है तो आप अच्छे से परफॉर्म कर पाते हो। अभी जो चावल हैं पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है और इसको 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसको बंद करके रखूँगी और इसको दम पे रख दूँगी 15 मिनट के लिए। उसके बाद इसको खोलूँगी और जब चावल बन चुके होते हैं तो मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी, तो अभी मैं जो चावल है वो चेक कर लूँ। एक दाना ही चेक करूँगी और सारा पता चल जाएगा कि पक चुके। वो कहते हैं ना, देख का चावल बस एक ही चेक करो तो पूरी देख का पता चल जाता है। तो इसी तरह मेरे चावल जो हैं वो बन के तैयार हो चुके हैं। अभी मैं जल्दी जल्दी खा लूँगी क्योंकि मुझे भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती जब मैं चावल बना लेती हूँ। ये वेज पुलाव तो मैं इसकी शायद दीवानी हूँ, तो मैं इसको निकालूंगी और अभी और इसी वक्त खाऊंगी। और मैं नहीं बनाऊंगी रायता भी, क्योंकि यूसुफ आएंगे तो रायता और सलाद वगैरह बना लूँगी। अभी मैं यूसुफ नहीं आया अभी तक, ऑफिस से ही नहीं आए, तो अभी मैं अपने लिए निकाल रही हूँ। और साथ ही मैं डालूँगी आलू बुखारा की चटनी, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है चावलों के ऊपर। और थोड़ा सा सैलड जो खीरे का है वो काट लूँगी। मेरी सिस्टर कहती कि जब मैं पुलाव खा रही होती हूँ तो कहती है कि किस तरफ मुँह करके खाया। मैं कहती हूँ आपकी तरफ, मैं आप लोगों की तरफ मुँह करके खा रही हूँ और मज़े से खाने वाली हूँ। आप भी अगर खाना चाहो तो ऐसा ही बना के खा सकते हो। अगर आप पास होते तो ज़रूर बना के खिलाती। आप हो ही इतने अच्छे कि आप स्वीट कमेंट करते हो, आप लाइक भी करते हो, तो आप मेरी वीडियोस पसंद करते हो, इसीलिए इतना तो बनता है। चलें जी, ये मैं खाती हूँ। उसके बाद जाएंगे हम शाम, जब यूसुफ आएंगे तो हम लोग बाहर भी जा रहे हैं, क्योंकि इसी वीडियो में मैं दिखाऊंगी कि हम बाहर जाके तो ईमान अज़ीम का जो प्लान है वो बाहर जाके भी खाने वाला ही होता है, वो भी दिखाऊंगी। अभी मैं अकेली बैठ के खा रही हूँ और साथ साथ मैं टीवी एंजॉय कर रही हूँ। अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं और मौसम बहुत अच्छा हो गया, बारिश भी हुई है और उसकी वजह से जो है मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है। हमें अच्छे मौसम में बाहर निकलना बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है। हम निकलते हैं, ज़्यादातर फिर निकलते हैं। ये हम आ गए एक पार्क में और बैठे इंजॉय कर रहे हैं। अवामी जैसे लोग होते हैं वैसे अज़ीम जो है वो बहुत ही अवामी हो जाता है, सारे अवामी बन के बस खा पी रहे हैं। यूसुफ बिज़ी 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 अपने कामों में बस बिज़ी। हम तीनों एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे हैं। वो बस हमारी बातों का जो होता है जवाब ज़रूर दे देते हैं, लेकिन वो जाहिर सी बात है वो बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं अपने कामों में, अपने ऑफिस में। तो अज़ीम की बातें बहुत एंजॉय करवाती हैं, हम बहुत एंजॉय करते हैं जब वो बातें कर रहा होता है। तो वो इस बात पे बात कर रहा है कि यहाँ पे लाइटें जो हैं वो थोड़ी कम है, वो ज़्यादा होनी चाहिए। रात का टाइम है, अभी लाइटें जिस साइड पे हम बैठे थोड़ी कम जल रही हैं। हम पाकिस्तानी नहीं, हम मुसलमान हैं तो और मैं ईमान हूँ, हम पाकिस्तानी
ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।